बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। लाखों बार दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उमरा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश बाश होंगे। नादरीन, आज आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। याद रखो, मैं अपनी बात को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से शुरू करता हूं ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। नादरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है मोमनो, अगर तुम कोई जबर देखो, ज्यादती देखो, जुल्म देखो, किसी के साथ नाहक होता हुआ देखो, तो आगे बढ़कर हाथ से रोको। क्या कहा? आगे बढ़कर हाथ से रोको। अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि आप उस ताकतवर के हाथ से रोक सके उसकी ताकत को, वो बड़ा जाबर है, वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा जंगजू है, आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सकत नहीं दी, इतनी ताकत नहीं दी, इतनी सलाहियत नहीं दी कि आप आगे बढ़कर उसके हाथ से उसको रोक सके, उसके जुल्म को, उसके जबर को, उसके तशद्दुद को। तो फिर अल्लाह पाक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दूसरी बात कहलवाई। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फिर आप जुबान से उसे बुरा भला कहें, जुबान से उसे लान तान कहें, जुबान से उसे ऐसे दलाइल दें कि वो मजबूर हो जाए जुल्म छोड़ने पर, तशद्दुद छोड़ने पर, वो मना हो जाए किसी बेकसो बे यारो मददगार पर जुल्म और जबर करने से, वो बाज आ जाए। अगर आपके अंदर जुबान इस्तेमाल करने की भी ताकत नहीं है, बिलफर्ज आप किसी को जुबान से भी बुरा नहीं कह सकते, आप किसी को जुबान से बुरा कहने के अहल ही नहीं है, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी सकत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि हाथ से तो नहीं रोक सकते, आप जुबान से भी कुछ नहीं कह सकते, आप जुबान से भी कुछ नहीं कह सकते। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी ऑप्शन दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे मुसलमान भाइयों बेटो, याद रख लो, दिल में उसके अमल को बुरा जानो, उसका जो अमल है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो ज्यादती है, उसका जो जुल्म है, उसका जो जबर है, उसकी जो नाइंसाफी है, उसको दिल से बुरा जाने। साथ ही हजूर ने फरमाया, ये बहुत ही कमजोर तरीन ईमान है। ईमान तो है लेकिन ईमान में सकत नहीं है, ईमान तो है लेकिन ईमान में ताकत नहीं है, ईमान तो है लेकिन ईमान में जान नहीं है, ईमान तो है लेकिन दूसरे को आपका में ईमान महसूस नहीं हो रहा, ईमान तो है लेकिन इस ईमान की अल्लाह के यहां इतनी मकबूलियत नहीं है। ये फॉर जस्ट एक इशारा है कि ये भाई ईमान वाला है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कितनी बुरी बात है कि अगर हम ताकत नहीं रखते हाथ से रोकने की, तो कम से कम जुबान की तो रोकने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर, जुबान से तो हम रोक सकें। लिहाजा अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इस हदीस को मैं अपने एंगल में लूं, अपने अंदाज में लूं, वो तो बड़े थे ना, वो तो अजीम थे, वो तो अखलाक के आला मर्तबे पर फायज थे, इसलिए उन्होंने बात जो की वो बड़ी एहतियात से की। लोगों, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपने अंदाज में बयान करने लगा हूं कि हजूर ने फरमाया कि अगर आप जुल्म देखो, जबर देखो, तशद्दुद देखो, तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बुरा कहो, अगर आप जुबान से भी बुरा नहीं कह सकते तो फिर दिल में बुरा जानो। और हजूर ने ये नहीं कहा कि कमजोर, हजूर ने असल में कहा फिटे मुंह तुम्हारा। हजूर असल में दो बातों में से एक बात को कहते थे, चुन लो और उस पर डट जाओ। हजूर ऐसी बात को पसंद करते थे, या हाथ से रोको या जुबान से बुरा कहो। तो नाजरीन, मैं आज आपको दावत दे रहा हूं कि हमारे अंदर इसराइल के जुल्म, जबर और तशद्दुद को, जो फिलिस्तीन की नहते मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर जुल्म कर रहा है, हम रोकने की ताकत नहीं रखते।
लेकिन इसराइल की बदमाशी को, गुंडागर्दी को, बदतमीजी को, इस बदमाशी को जुबान से बुरा तो कह सकते हैं। हम तो कह सकते हैं कि ऐ इसराइल, तू बदबख्त है, तू ताकत के नशे में है, ये नशा सदा नहीं रहना। तुम्हारे पीछे अमेरिका है, बरतानिया है, अमेरिका और बरतानिया को हटाकर मुकाबला कर, लग पता जाए। ताकतवर एजेंसियां तेरे साथ है, इसलिए तू हमारे नहते नौजवानों, बच्चों को तुम ललकार रहे हो। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, अपनी फौज, आर्मी, रेंजर और अपनी पुलिस से कहते हैं कि खुदारा गैरत के नाखन लें, आप तो जाएं, आपके अंदर तो ताकत है रोकने की, आप मैदान में तो आए। इस बेहिस जीने से मर जाना बेहतर है। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आप तमाम के आगे हाथ जोड़ता हूं कि आप लोगों ने, कल संडे है इंशाअल्लाह ताला, और संडे रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम आवाज बुलंद करेंगे, हम आवाज बनेंगे फलस्तीन की। और ये जो मुजालिम इसराइल ढा रहा है, इसराइल की जो बदमाशी है, जो गुंडागर्दी है, इसको हम लोग लानत में बदलेंगे, और इसके इस अमल को हम लानती अमल कहते हैं। और हम इतना ललकारेंगे इन बेईमानों को ताकि कुफर के ऐवान भी लरस जाएं और वो इतने ज्यादा वर्चुअल जलसे को देखकर घबरा जाएं। हम वर्चुअल जलसा करना चाहते हैं। आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ठीक कल रात 9 बजे आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पहुंच जाना है, और इंशाअल्लाह ताला 11 बजे तक हम रहेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हजूर के फरमान के मुताबिक हम हाथ से तो रोकने की ताकत नहीं रखते, कम से कम जुबान से तो रोक सकते हैं। वल्लाह मेरी इस बात पर, मेरी इस कॉल पर आप लोगों ने लब्बैक कहना है, और ठीक 9 बजे यूट्यूब पर भी आ जाना है। इसी तरह हमारा जो चैनल है फेसबुक वाला, उस पर भी आ जाना है। टिकटॉक पर भी फ्री उमरा चैनल है, अगर वहां आप आ सकते हैं वहां आ जाएं। और फलस्तीनियों के हक में हम एक वर्चुअल जलसा करने में इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, तो हौसले बुलंद होंगे फलस्तीनियों के। और वो जो मायूस हो चुके हैं मुसलमानों से, मायूस हो चुके हैं मुसलमानों के मुल्कों से, मायूस हो चुके हैं उम्मत मुसलमान से, थोड़ी बहुत ही उनके अंदर उम्मीद की किरण जागे और वो हमें माफ कर दें, और वो हमारे हक में दुआ कर दें ताकि अल्लाह हमें मजीद जलील ना करे। अगर आज भी हम ना बोले तो यकीन करो हमारे घरों पर, हमारे बीवी बच्चों पर और हमारी इस कारोबार पर अल्लाह का अजाब नाजल हो सकता है। मुल्क में तो अल्लाह का अजाब नाजल हुआ है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जेतों में, लेकिन हमारे घर इस अजाब से बच नहीं सकेंगे। लिहाजा आपकी हजूर रिक्वेस्ट है, कल अतवार को रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी हाजिरी लाजमी लगाएं, और आपने आकर नीचे 50 मरतबा फलस्तीन जिंदाबाद और 50 मरतबा आपने लिखना है इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल के अमायती लानती मुर्दाबाद। इस तरह की हमने कमेंट्स नीचे देने हैं, और इसराइल फलस्तीन के हवाले से पूरी डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा कि ये असल में केस है क्या, इसराइली क्यों फलस्तीन को उनकी सरजमीन से, जो हमारी अंबिया की सरजमीन है, और फलस्तीन वो है जहां पर कसीर तादाद में हमारे पैगंबर आए, उन्होंने तबलीग की और उन्होंने फलस्तीन को आबाद किया। इसराइली तो ये आए बाद में है, इसराइली की तो पैदाइश ही बाद की है। ये बदबख्तों की, ये फलस्तीनी असल में सरजमीन मुसलमान अंबिया और उनकी नस्ल के लोगों की मलकियत है, ठीक है, और हमारा किबला अव्वल भी है। मजीद डिटेल इंशाल्लाह आपको जलसे में अतवार को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। खुदारा फलस्तीन के मजलूम बहनों, बेटियों, बुजुर्गों के लिए आवाज बने, उनकी आवाज बने, और हम और कोई करे न करे, कम से कम आवाज से तो उनका साथ दे सकते हैं।
بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں ویٹ کروں گا رات اتوار کو رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔